नमस्कार साथियों, न्यूज़ दुनिया चैनल पर मैं नीरज शर्मा। सहारा पीड़ित निवेशकों की भुगतान से जुड़ी हर पहलुओं को आपके बीच में लेकर आता हूं और लगातार सहारा इंडिया से जुड़ी जो भी खबर निकल कर आती है आप तक पहुंचाने का प्रयास करता हूं और सच्चाई को उजागर करने का काम करता हूं। लगातार सहारा प्रबंधन देश भर में अंतिम में 2021 में सुब्रत राय सहारा ने एक वीडियो जारी करके देश भर को भरोसा दिया था कि आपके पाई पाई का भुगतान सहारा इंडिया करेगी, जिस पर वो खरे नहीं उतर पाए और 2024 में उनका देहांत हो गया और उसके बाद सहारा का मैनेजमेंट निकलकर आगे निवेशकों को फेस करने के लिए आया ही नहीं। इस बीच 2021 से और 2024 के समय में लगातार सहारा प्रबंधन तो आगे आकर फेस करने के लिए तैयार नहीं हुआ और ना ही सहारा का कोई चेयरपर्सन या मैनेजमेंट निकल कर आया जिसने निवेशकों को भरोसा दिया। लेकिन जब जब आंदोलन हुए तो सहारा के चार्टकार जरूर निकले, सहारा प्रबंधन के चार्टकार जरूर निकले और वो एक नई डेट भुगतान की और भुगतान से जुड़ी परेशानियां खत्म होने की वो देते दिख रहे थे। और इसी तरह उन्होंने हमेशा एक ही बात को अलापा जिसका नाम था एम्बार्गो, कि हम पर एम्बार्गो लगा है और सहारा से भी केस की हमारी सुनवाई नहीं हो रही। तो हमारे सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी समय के बाद में लगातार 3 दिन सुनवाई करके एम्बार्गो के जिन्न को खत्म करने का प्रयास किया है। फिर अंदरूनी सहारा मैनेजमेंट में क्या चल रहा है, सहारा मैनेजमेंट कितना गंभीर है, क्योंकि ये अंतिम विकल्प है। हमारे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक लाइन कही गई थी कि एक लंबी रस्सी आपको जो है दी जा रही है, आप चाहें तो उस लंबी रस्सी का सहारा लेकर निकल सकते हैं। बहुत बड़ी बात है। निवेशकों के भुगतान को पक्ष को देखते हुए एक अंतिम मौका सम्मानित सुप्रीम कोर्ट ने दिया है और जिससे सहारा प्रबंधन न केवल इस सहारा से भी विवाद से निकले और निवेशकों का भुगतान कर पाए। तो पहले प्राथमिकता तो सुप्रीम कोर्ट ने ये दी है कि हमारा जो पूर्व का आदेश था, जो 24,000 करोड़ रुपए जमा करवाने का आदेश था, उसका पालन किया जाए। तो साथियों, एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर सहारा के चार्टकार और मैनेजमेंट के लोग आप लोगों को सब कुछ अच्छा दिखाने का प्रयास कर रहे, लेकिन अब वो परिस्थितियां नहीं बची है। आज निवेशक जाग चुका है, आज एजेंट जाग चुका है और आज जो संगठन आज सहारा के पीड़ित निवेशकों के लिए कार्य कर रहे हैं और जमीनी धरातल पर कार्य कर रहे हैं, आज वो लीगल प्रक्रिया में सुप्रीम कोर्ट के पटल तक अपनी दस्तक दे चुके हैं। तो अब पैसा तो एक ही विकल्प है, अंतिम विकल्प है कि पैसा भुगतान करना पड़ेगा। सहारा कैसे करेगी, सहारा कैसे करेगी, सहारा का मैनेजमेंट कैसे करेगा, ये मैनेजमेंट को देखना है। अब निवेशकों ने ठान लिया है, अब संगठनों ने ठान लिया है कि पैसा तो लेकर रहेंगे। तो साथियों, अब सहारा के चार्टकार निकल कर आए हैं और एक सोशल मीडिया पर कुछ चीज़ों को वो जो है जारी कर रहे हैं, जिसको मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं। उसमें कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है और वास्तविक जमीनी धरातल पर सहारा मैनेजमेंट उस पर कार्य कर रहा है कि नहीं कर रहा, ये समय बताएगा। लेकिन जो निकल कर आ रहा है, जब भी कुछ बड़ा होना होता है तो सहारा के चार्टकार जरूर लिखते हैं। जिस तरह पानी बरसता है और पानी में मेंढक निकल कर बाहर आते हैं, उसी तरह सहारा के चार्टकार हमेशा निकल कर आगे आते हैं, लेकिन मैनेजमेंट आगे आकर बात करने की हिम्मत नहीं जुटाता। तो जो सूत्रों के अनुसार ये चार्टकार जो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, वो ये डाल रहे हैं कि 3, 4, 5 तारीख की सेबी की सुनवाई फाइनल ऑर्डर कॉपी के बाद में एम्बार्गो समाप्त हो चुका है। तो जब संगठन लगातार 10 सालों से बोल रहा था कि कोई एम्बार्गो नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कोई नया आदेश तो सहारा से भी केस की 3 दिन की सुनवाई में नहीं दिया कि आप पर एम्बार्गो समाप्त किया जाता है। उन्होंने पहले से भी कहा और सहारा से भी एस्क्रो अकाउंट में 1,000 करोड़ रुपए 4 सप्ताह के लिए जमा करने थे, जिसको सहारा ने जमा किया है। ये एक खबर है, अच्छी खबर है। अगर वास्तविक रूप से सहारा समूह
सहारा के जमाकर्ताओं के लिए गंभीर है तो स्वागत योग्य है। और सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार 1000 करोड़ जमा कर सहारा से भी अकाउंट से सहारा अपने खर्चे हेतु भुगतान हेतु आवेदन देकर पैसा ले सकती है। इस दिशा में सहारा प्रबंधन आवेदन दे चुका है। एक पॉइंट ये है, आगे 15 से 20 दिन में आप सभी को सब कुछ साफ दिखने लगेगा। इस सहारा मैनेजमेंट के चार्टकार लिख रहे हैं, ये कोई आधिकारिक मैनेजमेंट का कोई खबर नहीं है। और मुख्यालय स्तर पर जोरों की मीटिंग चल रही है। माननीय प्रबंधन, हम सबको साथ दिखना शुरू हो जाएगा। मतलब जो मैनेजमेंट है उस पर मुख्यालय पर मीटिंग चल रही है और प्रबंधन हमारे बीच में दिखना शुरू हो जाएगा, ये लोग बोल रहे हैं। LIC और सहारा प्राइम सिटी का काम भी देखेंगे कि चालू हो रहा है, इस तरह की ये बात करते दिख रहे हैं। ESRP के साथ में सहारा ग्लोबल भी उन्हीं सोसाइटियों के द्वारा, संस्थाओं द्वारा बहुत जल्दी चालू किया जाएगा। आज सहारा ग्लोबल को ये चालू करने की बात कर रहे हैं, लेकिन सहारा का ग्लोबल का पेमेंट काफ़ी समय से नहीं मिल पा रहा। तो चेयरपर्सन जो सुब्रत राय, सहारा के खत्म हो जाने के बाद में सहारा का कोई नया चेयरमैन आज तक सहारा ग्रुप जो है चेयरमैन का चुनाव नहीं कर पाई है, तो चेयरपर्सन भी निर्देशक मंडल की सूचना में जल्दी उपलब्ध होगा। और MIS डेथ मैच्योरिटी का भुगतान जल्द मिलने वाला है, इस तरह की बात ये लोग कहते दिख रहे हैं कि 30 तारीख तक जो है गुड न्यूज़ आने की प्रबल संभावना है। और माननीय सुप्रीम कोर्ट अप्रूवल मिलते ही मुख्यालय पत्र द्वारा, सर्कुलर द्वारा मीटिंग सीटिंग दिखना बहुत जल्द शुरू होने वाला है। भाई मीटिंग सीटिंग से मतलब नहीं है निवेशकों को उनको भुगतान, उनके डेथ मैच्योरिटी का पैसा, सहारा ग्लोबल का पैसा, स्कूटी रेंटल का पैसा, सहारा क्यूशॉप का पैसा, सहारा की सोसाइटियों का पैसा कैसे मिलेगा, इस पर बात करने की जरूरत है। आने वाला कल बीता हुआ कल से बेहतर होने वाला है, चाहे वो धन हो या सम्मान हो। धैर्य रखें। सभी SFM एवं अपनी टीम के ब्रांचों को सजाने का काम शुरू कर दे। मतलब अभी दूल्हा तैयार हुआ नहीं है, बारात को तैयार करने की बात करने लगे कि जो टीम सीनियर हैं अपने टीम को तैयार करने लगे जिससे वो कन्वर्जन चालू कर दे, है ना। तो और सभी रीजन को प्रतिदिन चेक किया जा रहा है, उनकी एनालिसिस भी किया जा रहा है। तो ये जो जानकारी आई है ये सूत्रों से मिली है। ये इस तरह के सहारा के चार्टकार आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर और व्हाट्सएप ग्रुपों में देते दिख रहे हैं। वास्तविक रूप से सहारा की गलतियों के कारण आज 10,000 से ज़्यादा एजेंट और निवेशकों का आकस्मिक मृत्यु हुई है और भुगतान ना मिलने के कारण अलग अलग कारणों से ये लोग खत्म हुए हैं। तो आज सहारा के चार्टकार और ठग मंडली आप लोगों को अच्छे दिनों के सपने दिखा रही है। मैं आह्वान करता हूं, अगर वास्तविक रूप से श्रीमती स्वप्ना राय, OP श्रीवास्तव जी अगर आगे निकल कर रहा है और सहारा के जमाकर्ताओं की बात करें और 1000 करोड़ रुपए इन्होंने जो है वर्सोवा की डील के डॉक्यूमेंट्स और 1000 करोड़ रुपए इन्होंने जमा किया है, तो 9000 करोड़ कैसे जमा करेंगे। और वर्सोवा की जो ज्वाइंट डील हुई है उसके बाद जो पैसा निकल कर आया है, तो वास्तविक धरातल पर सहारा के जमाकर्ताओं को भुगतान करने की जरूरत है। क्योंकि आज इन्होंने इतना छला है, इतना झूठ बोला है कि अब विश्वास नहीं होता है। लेकिन जमीनी धरातल पर सहारा समूह और सहारा ग्रुप आए, क्योंकि ये सपने कई दिखाते हैं, कभी पूरे नहीं होते। अभी कहा गया था कि एम्बे वैली बिकने वाली है, चेयरपर्सन का चुनाव होने वाला है और हमारे करण अर्जुन मैसेडोनिया से आने वाले हैं। तो ये ऐसी चीजें हैं जिनको लगातार प्रसारित करा जा रहा है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं ये चार्टकारों से कि इस पूरे परिदृश्य में सहारा मैनेजमेंट है कहां। सहारा मैनेजमेंट है तो वो आगे आए, आगे आकर निवेशकों को और एजेंटों को फेस करे। और जो आज संगठन या जो एजेंट लीगल में सुप्रीम कोर्ट तक दस्तक दे रहे हैं वो भी सहारा इंडिया ग्रुप के हिस्सा थे। उन्होंने भी सहारा इंडिया को सहारा इंडिया परिवार बनाने में सहयोग किया है। क्यों आज उनको दुश्मन माना जा रहा है? अगर जो लोग आज पैसा मांग रहे हैं उनके खून पसीने की कमाई है, उनका हक का पैसा है, उनके सम्मान का पैसा है, उनके बच्चों के भविष्य का पैसा है।
अगर पैसा मांगना गुनाह है तो हम गुनहगार हैं। पैसा मांगना अगर गुनाह है तो हम गुनहगार हैं। पैसा मांगना अगर बागी कहलाना है तो हम बागी हैं, क्योंकि लड़ता वही है जिसमें जज्बा होता है, जिसमें ईमानदारी होती है, जिसमें सच्चाई होती है। चाटुकार ना तो लड़ सकते हैं और केवल सहारा के भुगतान की लड़ाई को कमजोर ही कर सकते हैं, क्योंकि आज यही चाटुकारों की वजह से आज मैनेजमेंट सहारा का इतना घमंड में रहा और इतना घमंड में जिया कि आपने इनको इतना बड़ा दर्जा दे दिया जैसे ईश्वर का दर्जा होता है। लेकिन मैनेजमेंट वास्तविक धरातल पर सहारा के जमाकर्ताओं के लिए आगे आए, अगर आता है तो स्वागत योग्य है। लेकिन इस तरह के मैसेज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल किए जा रहे हैं। आज सहारा ग्रुप का भुगतान ना देने की वजह आज आंदोलनकारियों को बताया जा रहा है, आज यूट्यूब चैनलों को बताया जा रहा है। पैसा किसी आंदोलनकारी या किसी संगठन को नहीं दिया आपने, पैसा किसी आपने यूट्यूब चैनल को नहीं दिया, पैसा किसी जो आज सहारा का भुगतान मांग रहे हैं उनको नहीं दिया। पैसा लिया था सहारा ग्रुप ने और भुगतान की जिम्मेदारी और जवाबदेही सहारा ग्रुप की बनती है। ये नासमझ, ये बेशर्म, ये चाटुकार आज केवल और केवल यूट्यूब पर और आंदोलनकारियों पर तोहमत लगाते हैं। गलती तो मैनेजमेंट ने की, गलती तो सहारा के ग्रुप ने की, गलती तो बड़े बड़े इंसेंटिव पाने वाले इनके चाटुकारों ने, टाई बेल्ट लगाकर आने वाले इनके चाटुकारों ने की, जिन्होंने निवेशकों की और एजेंट साथियों की परेशानियों को देखा ही नहीं। आज ये कह रहे हैं कि 10,000 लोग यूट्यूब चैनल और आंदोलनकारियों की वजह से खत्म हो गए। तो क्या आंदोलनकारियों को पैसा दिया था आपने? पैसा तो सहारा समूह और सहारा ग्रुप को दिया गया था। आज इनकी गलतियों की सजा 10,000 भोले भाले निवेशक और एजेंट भुगत रहे। तो साथियों, इनको मेरा जवाब है और सहारा समूह आगे आए और चेयरपर्सन का चुनाव करते हुए वास्तविक धरातल पर सहारा के जमाकर्ताओं की परेशानियों को समझे। ज्यादा से ज्यादा लोग न्यूज दुनिया नीरज शर्मा यूट्यूब चैनल को लाइक भी करें, सब्सक्राइब भी करें। और कुछ लोगों की मानसिकता है कि हम लोग इनके विरोधी हैं। भाई, हम इनके विरोधी नहीं है, हम सहारा मैनेजमेंट के विरोधी नहीं है। हम सहारा मैनेजमेंट को सही चीजों से अवगत कराने वाले लोग हैं, जिसको ये दुश्मन समझ के बैठे हैं। अगर इन्होंने हमारी चीजों को, हमारी बातों को शुरुआत में 2017 में सुब्रत राय सहारा ने समझ ली होती तो सहारा समूह आज इन परिस्थितियों में नहीं बैठा होता। ये सहारा सेवी केस में 10,000 करोड़ रुपए अगर 2012 में ही जमा करवा दिए होते, सहारा समूह जमा करवा सकता था, लेकिन इतना सक्षम था, लेकिन इन्होंने जानबूझकर जमा नहीं करवाए। तो आज हमें दुश्मन ना माना जाए। हम सहारा के जमाकर्ताओं के सपोर्टर हैं, सहारा के एक एक एजेंट के सपोर्टर हैं और उनको भुगतान मिले उसके सपोर्ट में खड़े हैं। निजी दुश्मनी हमारी किसी से नहीं है, लेकिन जब तक भुगतान नहीं मिलेगा तब तक ये लड़ाई को हम निरंतर और आगे बढ़ाते रहेंगे। तो सहारा समूह अगर जमा वास्तविक रूप से सहारा के जमाकर्ताओं के लिए आगे निकल कर आए और जो 1,000 करोड़ जमा किए हैं शेष अमाउंट भी जमा करें और वास्तविक धरातल पर जो वर्सोवा की डील हुई है उससे निवेशकों को भुगतान देने की शुरुआत करें, अगर वो वास्तविक रूप से निवेशकों के भुगतान की फिक्रमंद है मैनेजमेंट। तो चलिए फिर किसी मुद्दे के साथ में आपके बीच में पुनः उपस्थित होऊंगा। आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।